प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 9 संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो वो किसी का नाम भी हो सकता है, किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी स्थान का, किसी भाव का, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। उन वस्तुओं के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इस पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, आज हम इनका अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। संज्ञा से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, जाति या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, या कोई पदार्थ है, या कोई जाति है, या कोई भाव है, उसके नाम का जो बोध होता है, उसका जो नाम है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम राम, मोहन, ये व्यक्ति विशेष हो गए। वस्तु का नाम किताब है, पेन है, पेंसिल है, ये वस्तुएं हो गई। स्थान हो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये कोई भी स्थान है, स्थान के नाम हो गए। कोई पदार्थ है, सोना, चांदी, ये सब पदार्थ हैं। या पानी, जल, सब क्या हैं? ये पदार्थों के नाम हैं। जाति है, कोई भी जाति है। पशु, पक्षी, सेना, ये सब जाति में आ गए। और भाव जैसे सुंदरता, मिठास, कड़वापन, ये हमारे भाव। क्रोध, हंसना, ये सब हमारे भाव हैं। तो इनके जो नाम हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आपकी समझ में आ गई। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, संज्ञा के मुख्य भेद कितने व कौन से हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का नाम, जैसे मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया, राम, मोहन, श्याम, या आपका अपना नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। और जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति विशेष का बोध होता है, जैसे सेना, समूह, झुंड, कक्षा, ये सब जाति हैं। और भाववाचक मिठास, खटास, क्रोध, ये सब भाव हैं। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के 3 भेद पड़े, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं। अंतिम प्रश्न है, संज्ञा के मान्य भेद द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक के 2 उदाहरण दीजिए। तो जो संज्ञा के जो भेद हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जो मान्य भेद है, इनके 2 उदाहरण आपसे पूछे गए हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा पानी, सोना, और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा दल, कक्षा, क्योंकि एक ग्रुप का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज अध्ययन किया संज्ञा के बारे में, और सभी बच्चे इन प्रश्न उत्तरों को याद अवश्य करें।